जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देन भगवान सेज कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन में उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी या ढोंगी कहलाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्तम स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते नियतम कुरु कर्मस्त्वं कर्मज्याय कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यहाँ આગળ वैसा से एक खुर्सी यहाँ ખેંચી लो, ત્રણે જણા આવી જશો। तो ठीक है, भगवान ने कर्मयोग में बड़ी गहनता से अब भगवान जा रहे हैं धीरे धीरे। भगवान ने कहा कि मनुष्य के लिए या कोई भी भूत मात्र के लिए एक भी क्षण ऐसी नहीं जाती कि वो कर्म किए बिना रह पाता है। कर्म किए बिना रहना मुश्किल है। अगर बैठे भी रहे तो भी हमारा कर्म है, सो भी जाए तो भी हमारा कर्म है, भाग भी जाए तो भी हमारा कर्म है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षण, एक क्षण भी कर्म के बिना चलती नहीं। हम सो भी जाए तो वो भी हमारा कर्म है, क्योंकि अंदर मन में काफ़ी चीज़ें चलती रहती है। सोया हुआ मन भी कुछ न कुछ काम करता रहता है। हम जो इंद्रियों से काम करते हैं वो सब मोशन से करते हैं, हाथ से, पग से, कर्म इंद्रिय से, मोशन से काम। मन से जो काम करते हैं वो इमोशन से काम करते हैं, जिसको हम इमोशंस कहते हैं। मन भागता रहता है। अगर हम बेहोश भी पड़े हैं तो भी वो बेहोश पड़ा रहना भी हमारा कर्म है, क्योंकि हमारे गहरे में अचेतन मन में जीने की प्रगाढ़ इच्छा है। इसलिए बेहोश भी अगर मैं पड़ा हूँ वो भी मेरा ही कर्म है। अगर हम सो गए, यहाँ पे अगर कोई रात को 3 बजे आवाज़ देता है जयदेव भाई, तो मैं अकेला ही जागूंगा, आप लोग नहीं जाओगे, क्योंकि मैं सोया भी पड़ा हूँ। तो मेरे हृदय के 7वें पर्दे पे भी मुझे ऐसा ख्याल है कि मैं जयदेव हूँ, मेरा नाम जयदेव। तो सोए पड़े हुए भी जो भी कर्म होता है, सांस लेना, वो भी मेरा ही कर्म है। अगर कोई आपको हिप्नोटाइज कर दे, समझो आपको बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दे, आप हिप्नोटाइज करने वाले के हिसाब से ही काम करने लगे। लेकिन अगर आपको अपने पिताजी बहुत पसंद है और वो हिप्नोटाइजर इंसान कहता है कि आप अपने पिताजी को चाटा मारो, तो आपका हिप्नोसिज्म टूट जाएगा, क्योंकि आप हिप्नोटाइज होके भी आपके पिताजी को चाटा नहीं पार पाओ, क्योंकि आप अपने पिताजी को बहुत प्यार करते हो। उसी तरह कोई सन्नारी या सती स्त्री है, उसको अगर हिप्नोटाइज करके वो कुछ भी करेगी, वो आप खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाएगी, बैठ जा तो बैठो, नाचना चालू कर दो नाचना चालू करेगी। हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है। लेकिन अगर उसको कहेगी तो ये पर पुरुष से आलिंगन कर, तो शायद वो उसका हिप्नोटिज्म टूट जाएगा। उसका मतलब ही ये है कि गहरे में हमारा जो अचेतन मन है वो थोड़ा सा जागरूक रहता है और हमारे साथ आइडेंटिफाई करता है। तो उसका मतलब है कि जो भी कुछ होता है तो वो सब कुछ हमारा कर्म है। भगवान कहते हैं एक क्षण भी ऐसी नहीं जाती कि आप कर्म किए बिना रह सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि हाउएवर जो इंसान
ऊपर ऊपर से अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती भोग से रोकता है, लेकिन मन में उसी भोगों के विषय का चिंतन करता रहता है, वो इंसान दम्भी है, वो इंसान ढोंगी है। भगवान कहते इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, ऐसा इंसान विमूढ़ है, ऐसा इंसान मूर्ख है। भगवान ऐसा कहते हैं कि बहुत विमूढ़ इंसान है, ऐसा अपने आप को ही चीट करता है। क्योंकि इस ऐसे इंसान को क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर से तो इंद्रियों का दमन करता है, लेकिन अंदर हृदय से उसी इंद्रियों के विषयों के बारे में वो चिंतन करता रहता है, वो कंटिन्यूसली थिंक्स अबाउट इट। भगवान कहता है यू आर डिफीटिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप को यू आर डिफीटिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप को स्व विरोध में डाल रहे हो। अंदर से आप अलग हो, बाहर आपसे अलग है। तो ऐसा होता है कि ऐसा इंसान टूट जाता है, अंदर से अलग बाहर से अलग, सिजोफ्रेनिक हो जाता है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, और इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। He becomes so miserable because he inside is so different and outside is trying to project a different image than what he inside actually is। तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपने आप से ही एकत्व नहीं प्राप्त कर सकता है, जो अपने आप से ही बिखरा हुआ, वो मेरे साथ कैसे जुड़ेगा? One who is not in oneness with his own inner self, how would he ever align with me? So he says these people are stupid. He is मिथ्याचार में डूबा हुआ है। लेकिन then he defines that there is other way, other kind of people कि जो इंद्रियों को मन से निग्रह में करते हैं। पहला इंसान कैसा है कि मन में इंद्रियों के विषय के बारे में सोचता रहता है। दूसरा इंसान ऐसा है कि मन से अपनी इंद्रियों को नियमन करता है, या कि मन से। पहला इंसान ऐसा है कि इंद्रियां उसको खींचती है, जैसा इंद्रियां खींचती है वैसा वो भागता है। ये हायरार्की है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आत्मा को बुद्धि को कंट्रोल करना है, बुद्धि को जो है मन को कंट्रोल करना है, और मन जो है उसको इंद्रियों को कंट्रोल करती है। ऐसी चेन ऑफ कमांड होती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, इंद्रियां हमें दौड़ाती है, मन उसके पीछे भागता है। इंद्रियां कहती है कि अभी चाय का वक्त हो गया है, लेकिन मन कभी कह नहीं सकता है कि नाउ शट अप। हम भागते रहते हैं। सुबह जिस दिन चाय नहीं मिलती है, थोड़ी देर हो जाती है, इंसान उसका एंगर बढ़ जाता है, इंद्रिया उसको दौड़ाती है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरति प्रसवम मन। इंद्रिया कभी इतनी कंडीशनिंग, अनेक जन्मों जन्मों से इंद्रियों की कंडीशनिंग हो गई है, क्योंकि अनेक पशुता से, अनेक एनिमल किंगडम से हम ऊपर ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ के मनुष्यता में आए हैं। तो अभी भी जो हमने पशुओं के शरीर में जो किया था वो हमारे अचेतन मन में अभी भी दबा पड़ा है। इसलिए मनुष्यत्व एक बड़ी दुविधा है, इससे बिग डिलेमा। एक तो पशुता का खिंचाव है, मनुष्य को नीचे की तरफ खींचती है, इंद्रियों की तरफ खींचती है, संसार की ओर खींचती है, भोग की ओर खींचती है मनुष्य को इंद्रिया, और ऊपर से दिव्यता का खिंचाव है। देखो, जब कोई प्राणी शरीर में होता है तो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये चारों की सीमा रेखा में हर पशु जो है वो जीता है, मस्ती से जीता है। उसको पता नहीं चलता है कि इससे भी आगे यात्रा हो सकती है। लेकिन मनुष्यता की एक संभावना है कि ये आहार, निंद्रा, भय और मैथुन की जो लक्ष्मण रेखा है उससे आगे पार जा सकता है। तो मनुष्य के लिए दोहरी यात्रा है। मनुष्य चाहे तो नीचे पशुता की ओर जा सकता है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के जगत में ही घूमता रह सकता है, या मनुष्य कैन यूज द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और थोड़ा सा ऊपर आगे उठने का प्रयास कर सकता है, और दिव्यता की ओर वो प्रयाण कर सकता है। वही जो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन का जो छोटा सा चक्कर है, उससे आगे दिव्यता का एक बड़ा वर्तुल है, उसमें प्रयास करने का भी प्रयास कर सकता है। लेकिन आमतौर पर मनुष्य इंद्रियों के, जब इंद्रियां खींचती है तो वो ऐसा इंद्रियों के भटकाव में भटक जाता है, और फिर मनुष्य जन्म जो है वो ऐसा ही चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को इस तरह बिखेर देता है और इंद्रियों की तरह ही भागता रहता है
और ऊपर ऊपर से इंद्रियों को कंट्रोल करता है लेकिन मन में उसी इंद्रियों को सोचता रहता है, वो इंसान मूढ़ है, ढोंगी है, मिथ्याचार है, वो मूर्ख है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो इंसान व्हेन ही रिवर्सेस द साइकिल, he reverses the chain of command. Instead of the sense organs pulling his subconscious mind, he is controlling his sense organs with his own mind. अपने मन से इंद्रियों को निग्रह में डालता है, भोग को देख लेता है, भोग की अवेयरनेस को समझ जाता है, भोग के रसायन को समझ जाता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, आप भोग के रसायन को समझ लो और फिर आप भोग से मुक्त हो जाओ। भोग में डूबो और भोग को जागृति से भोगो, और जागृति से भोगने के बाद आप अपने आप भोग से मुक्त हो जाओगे। ये प्रोसेस है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये लग्न संस्था का उद्देश्य किया था कि लग्न संस्था से आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जाओ। संसार को देखो, संसार के भोगों को आप भोगो, लेकिन जागृति से भोगो, आंख बंद कर मत भोगो, थोड़ी जागृति रखो, अवेयरनेस रखो। बुद्ध ने कहा समझती रखो, कुछ विचार रखो, ऐसे नहीं पागल की तरह मत भागो। पागल की तरह तो प्राणी भी भागता है, फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है। भगवान कहते हैं अवेयरनेस से जाओ। अगर अवेयरनेस से अगर आप जाओगे तो फिर आप वही भोग से अपने आप मुक्त हो जाओगे। फिर धर्म, अर्थ और धर्म, काम से आप मुक्त होकर फिर धर्म में और मोक्ष में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। फिर आप भोग को देख लिया, फिर भोग से भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के बिना भोगते रहोगे तो फिर आप संसार के कीचड़ में पड़ोगे। भगवान के थोड़ी अवेयरनेस रखो, जागृति रखो। जागृति अगर रखोगे तो संसार के कीचड़ में पड़ के आप खुद ही उससे मुक्त होना चाहोगे। अपने आप ही आप सोचने लगोगे कि अभी इससे मुक्त होना है, ये बहुत चला है, ये जन्मों जन्म चक्कर चला है, इसमें कुछ नहीं है। भगवान कहते दुष्पूरेणा अनलेन च, द वेरी केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सच दैट इट कैन नेवर बी फुलफिल्ड। काम वासना की तृप्ति, कामना की तृप्ति, संसार के पदार्थों की तृप्ति कभी हो नहीं सकती। और हजारों और करोड़ों और मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉन एंड दे हैव डन द सेम थिंग एंड दे हैव कम टू द सेम कंक्लूजन। कभी भी इंसान की काम वासना तृप्त नहीं हो सकती। आप 80 साल की या 90 साल के बूढ़े को भी पूछो कि आपको फिर से काम वासना में जाना है, तो वो कहेंगे, अगर प्रामाणिक है तो कहेंगे जाना है, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं देता है। तो सवाल ये है कि अगर भोगते 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 अगर आप जागृति रखोगे तो अपने आप भोग से मुक्त हो जाओगे। अगर एक छोटा बच्चा आपको अगर एक हर्षी का कैंडी बार देता है, चॉकलेट बार देता है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं बेटा तू ही खा ले, क्योंकि भाई चॉकलेट के भोग से आप मुक्त हो गए हो। तो उसी तरह संसार के भोग से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कहता है रिवर्स द चेन ऑफ, अपने मन से इंद्रियों को काबू में लो, मन की शक्ति को जगाओ, मन की संकल्प शक्ति को जगाओ। कभी हमने पूरी जिंदगी जन्म से लेकर आज तक इंद्रियों से हमने आदेश लिया है। द सेंस ऑर्गन्स हैव पुल्ड अस। भगवान कहते हैं समटाइम्स आप आदेश देना शुरू करो, टेल देम टू शट अप समटाइम्स। अपनी मन की संकल्प शक्ति को जागरूक करो। ठीक है, अभी नहीं, अभी खाने का अभी 12 बज गए, खाने के नहीं, ऐसा नहीं 1 बजे खाएंगे आज। हो सकता है ये छोटे छोटे प्रयोग। इस तरह अगर मन की संकल्प शक्ति अगर हम जागरूक करेंगे तो फिर इंद्रिया जो है मन के कमांड में आ जाती है, और बहुत आसान है। और इंद्रिया का फंक्शन ही है मन के काबू में रहने का, लेकिन हमने रिवर्स कर दिया है। जन्म से लेकर आज तक इंद्रिया हमें खींचती है। भगवान कहते हैं कि एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड, मन उसकी लगाम है और इंद्रिया घोड़े है। अब मन की लगाम से उसको कंट्रोल में रख सकते हो और अपनी संकल्प शक्ति जगाओ। आप जो करना चाहे, उपवास वगैरह ये सब प्रयोग थे। उपवास किया था, ऋषि ने कहा आप थोड़ा आज दिन थोड़ा सा कम खाओ और ऊपर वास करो और अध्यात्म में परमात्मा के साथ ऊपर थोड़ा बैठो। और शरीर अगर पेट हल्का रहेगा तो आप भगवान के बारे में ज़्यादा सोच पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आप सो जाओगे, बहुत कम खाओगे तो भी आपका ध्यान अपने शरीर की हो जाएगा। भगवान कहते रिमेन इन द मिडल वे, मध्यम निकाय, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुक्तः। आहार विहार में अपना प्रमाण बनाए रखो ताकि आपकी योग साधना जो है सरल बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो प्रयोग दिए थे ऋषि मुनों ने अपनी मन की संकल्प शक्ति को जगाने के दिए थे, लेकिन हमने कभी ऐसी मन की संकल्प शक्ति को जगाया नहीं है। हमने हमेशा आदेश लिया है। और जो इंसान इंद्रियों का गुलाम हो जाता है वो अपनी आत्मा की पहचान कभी कर ही नहीं सकता है। जो इंसान इंद्रियों का गुलाम हो जाता है वो इंद्रियों को पीछे ही भागता रहता है, वो अपनी आत्मा की संकल्प शक्ति को, अपनी चेतना की शक्ति को कभी जान नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको उठना है संसार के नैरो सर्कल से, संसार के ये मर्यादित वर्तुल से अगर आपको उठना है तो अपनी मन की संकल्प शक्ति को जागृत करो। जब तक मन की संकल्प शक्ति जागृत नहीं करो तो आपको आपकी चेतना का अनुभव नहीं होगा, और चेतना का अनुभव नहीं होगा तो आपको आत्मा का भी अनुभव नहीं होगा। तो भगवान ये प्रोसेस समझता है कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमया आरभते जनो कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असक्त स विशिष्यते। ऐसा इंसान श्रेष्ठ है जो मन को काबू में रख के इंद्रियों को कंट्रोल करता है। भगवान कहते हैं इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रियों का नियमन करना है। अगर आप दमन करते हो तो मीन्स आपको जबरदस्ती मन को मारते हो, समझ से नहीं करते हो। जितना दमन करेगा इतना इंद्रियों का विषय आपको और ज़्यादा जोर से विषयों में खींचेंगे। कभी भी दमन संभव नहीं है। जितना जोर से आप इंद्रियों का दमन करोगे इतना जोर से इंद्रिय आपको फिर से उसी भोग की तरफ खींचेंगे। मैं बार बार कहता हूँ जिस दिन उपवास करते उस दिन रात के सपने में हम वी गेट इन्वाइटेड इन ए रिसेप्शन क्योंकि ज़बरदस्ती उपवास किया है तो फिर खाने के प्रति हमारा ध्यान जाएगा ही। तो भगवान कहते हैं कि मन से एक आप करो। अब भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मण शरीर यात्रा पीछते प्रसिद्धेत अकर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्तव्य न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह जो है वो भी सिद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शरीर निर्वाह के लिए भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा। सो ही इज नॉट अगेंस्ट यू वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अपना जो भरण पोषण करना है वो हमें अपने आप से ही करना है। शरीर निर्वाह के लिए भी आपको, शरीर की यात्रा के लिए भी आपको कर्म करना है। और कर्म न करना ये तो डिसेप्शन है, कर्म तो करना ही पड़ता है। जैसे पहले भगवान ने कहा है नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म को। कर्म किए बिना इंसान की एक क्षण भी जा नहीं सकती, कुछ न बैठे रहना भी कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे फिर कर्म से भागना, कर्म से भाग जाना ये तो आत्मवंचना है, इट इज सेल्फ डिसेप्शन। ये मत करो। आप बड़े होश पूर्वक प्यार से, बड़े भक्ति से अपना जो स्वधर्म है, अपने लिए जो नियत कर्म है वो आप करते रहो। अभी स्वधर्म यानी कैसा कर्म? स्वधर्म यानी अपना जो नियत कर्म यानी जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के अनुसार जो कर्म है ऐसे कर्म करो। सी हियर, यहाँ भी भगवान कहते हैं आपको जो प्रीतिकर करता है वो करो। तो इसी हिसाब से आदिकाल से गुणों का विभाजन था हमारे सनातन धर्म में कि जे मनुष्य के हर मनुष्य अलग है। somebody said all men are created equal. Yeah, they are created equal from the viewpoint of social justice. From a social justice point of view, we are all equal. There is no doubt about it. But actually, we are not equal. All the 7 billion people, human beings on the planet, are different. They are even people sitting here. Even limited number of people, they are different. क्योंकि परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विशाल है कि he doesn't repeat the same model. ऐसा नहीं कि कारों का मॉडल लगाए, फोर्ड कार और मर्सिडीज कार या लेक्सस. Everybody is different. Even identical twins are different on a number of counts. Even if you clone human beings, they will also be different.
physically they may be the same, लेकिन from their inner psychological being they will be still be different. उनकी जो मनोवैज्ञानिक टाइप जो होगी वो अलग ही होगी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य अलग है ना? भगवान की वैविध्य शक्ति इतनी विशाल है कि यू कैनॉट मैच इवन टू इंडिविजुअल. दे मे लुक अलाइक, they may look exactly alike, but from their psychological type they may be really different, you know. Two brothers, two sisters may be really looking alike, but they may still be very different in their behavior, in their aptitude, in their thought process. तो भगवान कहते हैं कि हर इंसान के गुण अलग है. अभी यू नो वी आर टॉकिंग ऑफ स्वधर्म. स्वधर्म यानी अपने जो गुण है इसी के हिसाब से आपको कर्म करना है. भगवान कहते हैं नियत कर्म करो. डोंट पॉइजन योरसेल्फ, डोंट किल योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट योर पर्सनालिटी टाइप. दिस इज नथिंग बट मॉडर्न इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कि आपको जो अच्छा लगता है करने में वो आप करो. तो इसी हिसाब से भगवान ने कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट. एवरी इवन एनिमल टाइप इज डिफरेंट. जगत में आप देखो, आप सुबह अगर चाय पीते हो तो चाय के कितनी प्रकार है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ टी. इफ यू लुक एट द टाइगर, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ टाइगर. इफ यू लुक एट ए रोज फ्लावर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रोज फ्लावर. इफ यू look at the leaves of one single tree, every leaf is different. हर पत्ता अलग है. नथिंग इज आइडेंटिकल. हर पत्ता अलग है. अब you take anything, you take wheat, there are so many kinds of wheat, so many kinds of rice, so many kinds of flour, and within one kind of flour there are also so many types. परमात्मा की वैविध्य शक्ति इतनी विशाल है कि अगर आप कहेंगे एवरीथिंग इज इक्वल तो उनकी वैविध्य शक्ति का अपमान है, you know. So भगवान कहते हैं कि everybody is different, but still in a broader way, even the modern psychologists, you know, they said, Adler said, there are 4 archetypes of people. 4 मुख्य प्रकार में आप लोगों को बांट सकते हो. 4 मुख्य प्रकार से आप लोगों को बांट सकते हो. तो हमारे सनातन धर्म में उन्होंने ऐसा विभाजन किया था. कुछ लोग ब्राह्मण प्रकृति के हैं, कुछ लोग क्षत्रिय प्रकृति के हैं, कुछ लोग वैश्य प्रकृति है, कुछ लोग शूद्र प्रकृति के हैं. ऐसा अभी ये जो विभाग जो थे ऐसे वर्टिकल नहीं थे. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऊपर है और ऐसा नहीं कि शूद्र नीचे है. भगवान ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं उनको ब्राह्मण काम करना अच्छा लगता है. कुछ लोग ऐसे हैं उनको क्षत्रिय धर्म निभाना अच्छा लगता है. उनकी बेसिक साइकोलॉजिकल टाइप is that of a royal class. They are into leadership and they are warriors, you know. और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको व्यापार धंधा वगैरह करना अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनको सेवा धर्म अच्छा लगता है. ये मनुष्य का मूलभूत ऐसे स्वभाव होते हैं. ऐसे 4 ब्रॉडर गुण और धर्म के हिसाब से ये डिवीजन किए थे. वो वर्टिकल नहीं थे, दे वर हॉरिजॉन्टल. एवरीबॉडी वाज अलाइक. अगर आप ब्राह्मण है तो उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी और से ऊपर हो, ऐसा नहीं है. शूद्र होना, किसी के लिए सेवा धर्म निभाना आपके हृदय में अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे है और आप क्षत्रिय आपसे ऊपर है. ऐसा डिविजन्स वे आर हॉरिजॉन्टल. इट वाज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो ये जो बातें की थी वो वर्टिकल नहीं थी. वर्ण का जो प्राथमिक विभाजन जो था वो हमेशा हॉरिजॉन्टल था. अपने फिर श्रीमद् भागवत ने ऐसे के 4 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, लेकिन 4 लाख प्रकार के मनुष्य और हो सकते हैं. श्रीमद् भागवत से 4 लाख प्रकार के मनुष्य. इन गीता एंड अदर शास्त्र देखो 4 लाख प्रकार होते हैं. वी एग्री विथ यू. लेकिन देयर आर 4 ब्रॉडर डिविजन्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. और भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. गुण और कर्म के अनुसार उनके विभाग है, जन्म के हिसाब से नहीं है. देखो ये समझना जरूरी है. जन्म के हिसाब से विभाजन नहीं है. कोई ब्राह्मण घराने में पैदा हो सकता है, लेकिन
ब्राह्मण घराने में पैदा होने से वो ब्राह्मण है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे वहाँ बहुत लोग ऐसे हुए जो ब्राह्मण घराने में पैदा नहीं हुए थे। जैसे जैनों के 24 तीर्थंकर वो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण कार्य किया। अभी राम और कृष्ण क्षत्रिय घराना में, जो लेकिन जब कृष्ण गीता कहते हैं तो एक तरह का ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई विभाजन नहीं था। जैसे विश्वामित्र थे वैसे ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का काम किया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई देयर वाज नथिंग लाइक कि ये बड़ा है ये कम है, ऐसा नहीं था। विभीषण देखो, विभीषण एक राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन भगवान उनको गले मिले। यू नो, सी कंपेयर दिस टू द सो कॉल्ड हाई कास्ट ब्राह्मण, कि वो शूद्रों का परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़ने देंगे। ये सब गलत फहमी थी। भगवान राम खुद सबरी के घर गए, भगवान राम विभीषण को गले मिले। विदुर जी जब एक बार कृष्ण जब मथुरा में वापस आए तो उनका बड़ा स्वागत यात्रा चली थी। तो स्वागत यात्रा के दौरान जो ब्राह्मण लोग थे बड़े जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान ने उनकी ओर देखा भी नहीं। He did not even look at them. लेकिन जब विदुर जी और विदुर पत्नी सामने आए तो भगवान जी रथ से नीचे उतरकर वो भगवान विदुर जी से भेंट लगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो दिल में ब्रह्म को धारण करता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और कबीर जी कहते हैं कि माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे वो गुरुमुखी ना फेरे वो नीच। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो श्वास हर श्वास पे भगवान का नाम उनका रटन, आंतरिक रटन चलता रहता है अविरत, जिसकी अविरत जप चलता रहता है अंदर, मुख से नहीं अंदर, वो है गुरुमुखी, यानी वो भगवान ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण है। और जो ऐसा नहीं चलाता है हर श्वासोश्वास पे, जिसकी भगवान की नाम की यात्रा चलती नहीं है, जो भगवान के साथ जुड़ा नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसा कबीर जी की सीधी सादी व्याख्या है। तो बहुत कुछ सोचने जैसी बात है। देखो ऐसे तो मैं ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक कृष्ण के हिसाब से मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के साथ जिसका संबंध है वो ब्राह्मण है। तो इसी हिसाब से शायद महात्मा गांधी, हालांकि वणिक घराने में पैदा हुए थे, वो मेरे से ज़्यादा ब्राह्मण थे। ये सोचने जैसी बात है। तो भगवान कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी तो वो तो हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर व्यवस्था, हर अच्छी चीज़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, फिर वो ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो कृष्ण की ये वैज्ञानिक बात समझे नहीं थे। फिर वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक शोषण का एक माध्यम बन गई और फिर वर्ण व्यवस्था टूट गई, क्योंकि वो तो ठीक नहीं हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, क्षूद्रों का बहुत कुछ शोषण हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं इधर कि प्रत्येक व्यक्ति की संभावना है, हर व्यक्ति की संभावना है, अपने अपने जीवन के टाइप के अनुसार इंसान संभावना में जा सकता है। देखो भगवान ने 18वां अध्याय में समझाया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम क्षुद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रकृतिर गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो विभाजन था वो कर्म और गुण के हिसाब से उसका विभाजन है, जन्म से विभाजन नहीं है। स्वभाव प्रभवेर गुणे, गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से। गुण और कर्म में वैसा कोई तफावत नहीं, आपके जैसे गुण अंदर होते हैं वैसा कर्म बाहर प्रकट होके बाहर आता है। जैसे आपके गुण अंदर होते हैं वैसे आपका बाहर कर्म होता है। गुण जो होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, कर्म जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं, वो एक्सप्रेस बन जाते हैं। समो दम तप शौचम क्षांतिर आर्जवम एच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, तपश्चर्या,
शास्त्रों का अभ्यास, शांति, क्षमा भावना, सरलता, ज्ञान विज्ञानम आश्रित्य, शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान में जिसको रुचि है वो ब्राह्मण का स्वभाव है। वो किसका स्वभाव है? वो ब्राह्मण का स्वभाव है। तो अगर आप कोई शूद्र परिवार में भी अगर पैदा हुआ है, कोई विदुर जी जैसा, लेकिन उसकी अगर प्रकृति ऐसी है, हाँ, जैसे विदुर जी थे वास्तव में, तो वैसे विदुर जी चाहे वो दासी पुत्र थे लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहे जाएंगे। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे, देवर्षि नारद वो दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनको देवर्षि कहलाया जाता है। भगवान भी उनका बड़ा आदर करते हैं, वेद व्यास जी भी उनका आदर करते हैं। वैसे तो दासी पुत्र है, लेकिन देवर्षि नारद इतने आगे कक्षा के ऋषि, पहले तो उनको ऋषि कहा, और न केवल ऋषि कहा, उनको देवर्षि कहा, देवों के ऋषि। नॉट एन ऑर्डिनरी ऋषि, बट देवों के ऋषि। तो अगर आप इसी प्रकार के व्यक्ति तो है, तो फिर आप ब्राह्मण, आपकी ब्राह्मण की प्रकृति है। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वरम भावम च क्षात्रम कर्म स्वभाव। जिसके प्रकृति सुरवीरता में है, तेजस्विता है, क्षमा में है, जो युद्ध में कभी अपनी पीठ नहीं बताता है, मर जाएगा लेकिन युद्ध से भागेगा नहीं। और जिसको दान करना अच्छा लगता है और जिसको लीडरशिप अच्छी लगती है, वो क्षत्रिय के कर्म, ऐसा इंसान क्षत्रिय है। कई लोग ऐसे हैं। मैं अभी टाइम मैगजीन में एक बार पढ़ रहा था कि एक औरत थी, वो इराक में लड़ रही थी। शी वॉज अ सोल्जर इन इराक। उसके दोनों पाँव कट गए, शी इज आर्टिफिशियल फिट। उसको पत्रकार उसको पूछ रहा था कि आप क्या करना चाहती है अब? शी सेड आई वांट टू गो बैक टू इराक। क्योंकि एक क्षत्रिय स्वभाव है कि वहाँ जाके फिर से आई वांट टू गो टू द बैटल फील्ड। कम से कम इफ़ नॉट इन द बैटल फील्ड, वहाँ लॉजिस्टिक्स में मैं काम करूँगी, सप्लाई चेन में काम करूँगी, बट आई वांट टू बी देयर। एक क्षत्रिय का स्वभाव है। ये जैसे हमारे राजपूत थे, 22,000 राजपूत, कई 1.5 लाख अंग्रेजों, 1.5 लाख मुगलों के साथ लड़े थे। पानीपत के युद्ध में कितने शिवाजी वगैरह कितने छोटे से थे, लेकिन वो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। ऐसे क्षत्रिय स्वभाव होता है। और फिर कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती या व्यापार करना, वाणिज्य, इंडस्ट्रियल, किसी से लेना। यार श्री सव्वा हमारे यहाँ प्रिंसिपल था, 25% ग्रॉस मार्जिन इज अलाउड, उसको वैश्य करते हैं। और फिर वैश्य को भी भगवान कहते हैं अपने पास जो लक्ष्मी है उसका ठीक तरह से आप उपयोग करो और थोड़ा सा दान भी करो अच्छे कार्य के लिए। क्षत्रिय के लिए ऐसा कहा था कि आप जो दुर्बल है और सज्जन है उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। सज्जन लोगों की रक्षा के खातिर अपनी जान भी दे देना, तो वो ठीक है क्षत्रिय के लिए। तो भगवान कहता है ऐसा कार्य क्षत्रियता में रह के भी तू मुझको प्राप्त कर लेगा। वही बात अर्जुन को कहते हैं कि ये तो धर्म युद्ध है, भागता क्यों है? तू लड़ और मर भी जाएगा तो भी तू मुझको प्राप्त करेगा। और फिर भगवान कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्याम अपि स्वभावजम। और जिसको सेवा धर्म अच्छा लगता है, कई लोग ऐसे हैं उनको सेवा करना ही अच्छा लगता है। आप कितना ही करोगे नहीं, उनको सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिन, एक बिल्कुल अनजान लोग थे, वो मुझे रास्ते में मिल गए। मैं अटलांटा में नया था, मैं मोटेल में रहता था। और वो लोग मिल गए और मेरे साथ कुछ बातचीत हुई, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनका आप हमारे घर रहने के लिए आओ। मैं कहा नहीं, मेरा तो मोटेल में, आई हैव पेड फॉर द मोटेल फॉर द होल मंथ। तो एक दिन कहा कि फिर भी एक बार आप हमारे घर में वीकेंड पे रहने के लिए आओ। मैं पढ़ा रहा था, लेकिन उनको सेवा धर्म दोनों पति पत्नी को इतना अच्छा लगता था कि दे लुक्ड अराउंड एंड वर्क फॉर एवरी ऑफ माई स्मॉलर नीड्स। मैं तो ऐसा चाहता नहीं था, क्योंकि आई लाइक टू रिमेन सिंपल, लेकिन वो इतनी मेरी दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी सो मच। रात को थोड़ी ठंड थी, तो उनकी धर्मपति ने क्या किया कि जो मेरे बेड की बेडशीट थी ना, वो निकाल के उन्होंने ड्रायर में रखी। सी वार्म्ड इट अप।
ताकि मुझे ठंड न लगे। नाउ वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सच थिंग्स। लेकिन किसी को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है ना। कई लोगों को ऐसा है कि कहीं भी कुछ प्रसंग है, भागवत कथा है, रामायण कथा, वो सेवा में लग जाते हैं। किचन में जाके काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा इंसान शूद्र है जो इनको सेवा धर्म बहुत पसंद पड़ता है। और भगवान कहते हैं यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वाम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान कहते हैं अगर आप ब्राह्मण प्रकृति के वाले हैं तो आप ब्राह्मण कार्य करो, क्योंकि ब्राह्मण कार्य करने में आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगर आप क्षत्रिय प्रकृति के इंसान हो तो आप क्षत्रिय कर्मों में लगे रहो, और क्षत्रिय कर्म करते करते आपको बहुत आनंद उपलब्ध होगा। अगर आप वैश्य हो तो वैश्य कार्य करो, और वैश्य करते करते आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगर आप शूद्र हो तो सेवा धर्म बजाओ, उस सेवा धर्म बजाते बजाते आपको हृदय में बहुत आनंद आएगा, और जितना आनंद प्रगाढ़ होगा उतने आप मेरे नज़दीक ज़्यादा आगे बढ़ोगे। देखो, अगर आप दुखी है तो परमात्मा के साथ आप एकात्मकता साध नहीं पाओगे। अगर आप अपने से ही टूटे हो अपने से ही खंड खंड हो गए हो तो परमात्मा के साथ कैसे अलाइन होगा। भगवान कहते हैं आप यू रिमेन इन ब्लिस, यू रिमेन इन ए प्लेजर। मैंने तुझे यहाँ पृथ्वी पर यहाँ दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। अगर तुमको सेवा धर्म अच्छा लगे तो तुम सेवा धर्म करो, डोंट जबरदस्ती आप ब्राह्मण कर्म में कार्य में मत जाओ। अगर आपको क्षत्रिय धर्म अच्छा लगता है, क्षत्रिय कार्य करने में तुमको दिल में बड़ी प्रसन्नता होती है, तो फिर आप वैश्य धर्म में मत जाओ। दिस इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जैसे आजकल कहते हैं मनोविज्ञान, आपको जो करना अच्छा, आपकी जो साइकोलॉजिकल टाइप है उसी प्रकार आप अपना व्यवसाय करो, आपको भी आनंद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चलो नहीं मैं डॉक्टर हो जाता हूँ हार्ट से मैं पत्रकार हो सकता हूँ या कवि हो सकता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन से मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। लेकिन भगवान कहेंगे आप डॉक्टर बन पाएंगे, आप बुद्धिमान होगे, लेकिन आपको आनंद नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी डॉक्टरी करोगे, फिर आपको अंत में लगेगा ये जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे पेंटिंग करना ये अच्छा लगता है, पेंटिंग करना होता वो, अगर मैं पेंटर बना होता तो अच्छा रहता है। भगवान कहते हैं डेयर टू बी डिफरेंट, बी योरसेल्फ, विच इज नथिंग बट मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से बी डेयर टू बी डिफरेंट, बी योरसेल्फ। जैसे आपकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति है वैसे आप बने रहो, और ऐसा करते करते आपको बड़ा आनंद होगा। देखो, हेमंत कुमार था, वो पहले ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए स्टेनोटाइपिस्ट। अगर आप समझो पूरी जिंदगी अगर वो स्टेनोटाइपिस्ट रहा होता तो बेचारा मर गया होगा, 10 साल पहले मर गया होगा गाने के लिए उनको बड़ी मौज थी, गाना अच्छा लगता था, पैसा ज़्यादा मिले या कम मिले उससे मतलब नहीं था। अगर वो हिम्मत करके गाने के व्यवसाय में न गया होता तो वो इतना मुरझा जाता, हेमंत कुमार का फूल इतना मुरझा जाता कि वो इतना उसकी साइकोलॉजिकल टाइप इतनी कलुषित हो जाती, उतनी जहर से भर जाती, वो इंसान जल्दी मर जाता। ये गाना ठीक था उनके लिए तो गाते रहे। आइंस्टाइन वॉज वर्किंग एज ए क्लार्क इन ए पेटेंट ऑफिस। समझो वो अगर क्लार्क ही रहा होता तो जगत को इतना बड़ा वैज्ञानिक न मिलता होता। भगवान कहते हैं कि ये आत्मवंचना मत करो, और भगवान ये भी कहते हैं कि आप दूसरों की कॉपी मत करो। यू आर डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट, आप कॉपी मत करो। कोई इंजीनियरिंग में जाता है तो आप भी इंजीनियरिंग में जाते हो क्योंकि मार्केट वैल्यू अच्छी है, ये सब मत करो। देन यू विल सप्रेस योरसेल्फ। आपकी जो अंदर की जो साइकोलॉजिकल टाइप है उसको आप बाहर नहीं लाओ। अगर गुलाब का फूल अगर सोचने लगे कि कमल का फूल बड़ा अच्छा, मैं कमल का फूल बन जाऊं, वो अच्छा लगता है मुझे, गुलाब का फूल कभी भी कमल बन नहीं पाएगा, क्योंकि गुलाब का फूल गुलाब बनने के लिए ही प्रकृति ने उसका गुलाब बनने के लिए उसका निर्माण किया। फिर कमल बनने की चेष्टा में, कमल बनने के प्रयत्न में शक्ति और समय का व्यर्थ ही वो चला जाएगा। शक्ति जो चली जाएगी, बह जाएगी, समय भी बह जाएगा, और बाद में कहेगा अरे नहीं फिर से गुलाब बनेंगे। भगवान के डोंट डिसीव योरसेल्फ, बी इन योर साइकोलॉजिकल लाइफ। दैट्स व्हाट इज ए नियत कुरु कर्मत्वम। अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म कैसा कर्म?
जो कर्म करने से आपको आनंद लगे, जो कर्म करने से आपके हृदय में आनंद का बढ़ावा हो, ऐसा कर्म आपका स्वधर्म है। अब हर व्यक्ति की अनेक संभावना होती है। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हो, एक कवि भी बन सकते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, लेकिन देयर इज स्टिल ए बेसिक बैंड। नहीं, मैं ये सब कुछ बन सकता हूँ, लेकिन बेसिकली आई लाइक टू बी ए स्कल्प्टर। तो भगवान कहते हैं आप उसमें जाओ, वो नियत कर, वो आपका स्वधर्म है। क्या है? अंदर से जो आपके जिसके लिए आप बने हैं वो आप बनो। ऐसा करते क्या होता है कि ऐसी यात्रा करने से आपको बड़ा आनंद मिलेगा, और जितना आनंद मिलेगा आप भगवान की और नज़दीक जाओगे। अगर आप उस जगत में आज बहुत ज़्यादातर लोग दुखी है, अधिकतर लोग जगत में दुखी हो, उसका मूल कारण इतना है कि वो अपने फील्ड में नहीं है। वो बनना चाहता था कुछ, उसको तबला सीखना मांगता था, या हारमोनियम में मास्टरी करनी थी, या गिटार में मास्टरी करनी थी, लेकिन फादर ने कहा नहीं, तुमको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। वो बन जाता है मैकेनिकल इंजीनियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बन जाता है, लेकिन ही इज सप्रेसिंग हिज पर्सनालिटी। भगवान कहता है ऐसा मत करो। जैसे वैन गोग था, उसको पेंटिंग ही अच्छी लगती थी। वो इतना गरीब था लेकिन फिर भी पेंटिंग करता था। इतना गरीब था कि उसका भाई जो था उसको खाने के लिए पैसा देता था, कि खाने के लिए भी कपड़ा वपड़ा तुम अपने खर्चे से निकालो, खाने का पैसा मैं लूँगा। लेकिन वैन गोग क्या करता था, 2 दिन उपवास कर लेता था, और उसमें से जो पैसा बचता था उसमें से ही विल बाय सम कैनवास कलर्स, क्योंकि उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा। उसकी पेंटिंग के कुछ दाम नहीं भी कि उस जमाने में कोई उसको लेने के लिए भी तैयार नहीं था, वो मुफ्त में देता था। आज उसके पेंटिंग के मिलियंस ऑफ डॉलर उपज थे, लेकिन उसको आनंद था अपना, ये पेंटिंग करने में आनंद था, वो करता रहा। कई लोग ऐसे ओमकारनाथ थे, उनको संगीत साधना अच्छी लगी, वो पूरी जिंदगी उनको संगीत में दे दी, और संगीत के माध्यम से वो परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाता है इंसान। संगीत भी एक ऐसा माध्यम है कि संगीत की साधना करते अपने हृदय में दिव्य आनंद का निर्माण होता है, और जितने आनंद का निर्माण होता है उतने आप परमात्मा के नज़दीक आ जाओ। भगवान कहते हैं कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहो, ब्राह्मण रह के आप धीरे धीरे मेरी नज़दीक आ जाओगे। क्षत्रिय है तो कोई बात नहीं, आप क्षत्रिय धर्म निभाओ, अपना स्वभाव क्षत्रिय है। अर्जुन को वो वही कहते, तो ब्राह्मण बनने की वृथा प्रयत्न मत कर, तेरा टाइप है क्षत्रिय का, तू अभी ब्राह्मण जैसी बात कर रहा है, आपको सूट नहीं करेगी, तुम्हें लड़ने में ही आनंद होगा। ये क्षत्रिय धर्म, ये धर्म युद्ध करने में तुझे बड़ा आनंद आएगा, तेरी पर्सनालिटी खिल उठेगी, और तो मेरे नज़दीक ज़्यादा आ जाएगा। अगर तुम्हारा वैश्य धर्म है तो वैश्य धर्म निभाओ, अगर तुमको सेवा धर्म अच्छा लगता है तो सेवा धर्म करो। परिचर्यात्मक जो सेवा धर्म है उसको निभाओ, और सेवा धर्म कर करके कई लोग ऐसे उनको दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। मंदिर जाने की वजह उन लोगों को दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है वो पवित्रता से भर जाते हैं, सरलता से भर जाते हैं, और ऐसा लगता है परमात्मा के समीप। तो भगवान कहते हैं किसी भी रास्ते से, ब्राह्मणत्व के रास्ते से, या क्षत्रिय के रास्ते से, या क्षुद्र के रास्ते से, या वैश्य के रास्ते से आप मुझको पा सकते हो। यही बात भगवान 18 अध्याय में कहते हैं, स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने स्वधर्म में रह के इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने अपने स्वधर्म में रहो, और अपने अपने कर्म के फल की आशा नहीं रख के, कर्म का जो भी फल निपजता है वो मुझ भगवान के चरणों में अर्पण करके इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है। ऐसा नहीं, क्षत्रिय भी पा सकता है, वैश्य भी पा सकता है, शूद्र भी, इतना शूद्रों को भी उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मण का अधिकार है। लेकिन हमारे दिमाग में ये भूसा भरा गया है कि ब्राह्मण ऊपर वाला है। बाद में भगवान बाद में भी स्त्रियों वैश्य तथा क्षुद्र तेपे याति पराम गति। फिर लोगों ने और भी डिस्क्रिमिनेशन किया कि भाई ये लेडीज को नहीं है, स्त्रियां भगवान को नहीं पा सकती, उनको दूसरा पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं स्त्रियों वैश्य तथा क्षुद्र तेपे याति पराम गति।
अगर गीता क्या है, ये विज्ञान का आप अनुसरण करोगे, गीता को धर्म को ठीक तरह से आप समझ पाओगे, उसी में आप यात्रा करोगे। आप स्त्री हो या वैश्य हो या क्षुद्र हो या क्षत्रिय भी हो, आप मुझको पा सकते हो। द डोर्स आर ओपन टू एनीवन। तो भगवान कहते हैं नियत कर्म करो, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन की बात है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप जो भी आपका धर्म है वो आप धर्म निभाओ। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि वो क्षत्रिय ही हो सकते, कुछ लोग ऐसे हैं वो ब्राह्मण ही हो सकते, कुछ लोग ऐसे वो वैश्य ही हो सकते, कुछ लोग, और ऐसा कोई देयर वाज नॉट कंपार्टमेंटलाइजेशन कि अगर पहले के ज़माने में, अभी ऑफ लेट इट बिकेम कंपार्टमेंटलाइज कि अगर ब्राह्मण है तो आपको ब्राह्मण कार्य ही करना है, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। शूद्र अगर है तो भाई नहीं, आप ब्राह्मण कार्य नहीं कर सकते, आपको शूद्र ही रहना है। ऐसा कुछ नहीं, दे पीपल हैड क्रॉस्ड ओवर। कितने अपवाद है, देखो सबरी अपवाद थी, विभीषण अपवाद था, प्रहलाद कहाँ जन्म था, राक्षस कुल में ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय में नहीं, वैश्य में नहीं, शूद्र में भी नहीं, राक्षस कुल में, बिल्कुल अधम कक्षा में, फिर भी वो भगवान का बड़ा प्यारा हो गया, केवट। और हनुमान जी देखो, हनुमान जी तो नर में भी नहीं, वो वानर में फिर भी हनुमान जैसा भक्त पैदा नहीं हुआ अभी तक। ये बड़ी बात है। सबसे अच्छा ब्राह्मण अगर जगत में आपको गिनती करनी है, वो हनुमान जी हो सकते हैं। सबसे बुद्धिमान, सबसे अच्छे भक्त वो है हनुमान जी। तो ऐसा नहीं था, बुद्ध कहाँ जन्मे थे, क्षत्रिय कुल में, लेकिन उन्होंने काम क्या किया, ब्राह्मण का। महावीर कहाँ जन्मे थे, क्षत्रिय कुल में, काम क्या किया, ब्राह्मण का। फॉलो योर साइकोलॉजिकल टाइप, जो आप जैसे बने हो। चैतन्य महाप्रभु, he was a great, he was very intelligent. Later on he thought कि ये इंटेलिजेंस का क्या करना है। He was a paralegal. He was in a paralegal profession. Then he thought, I am cheating myself, क्योंकि मेरा दिमाग तो भगवान में जुड़ा है मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है। मैं इतना बुद्धिमान हूँ, उनको आइंस्टाइन जैसी बुद्धि थी, लेकिन फिर भी वो कीर्तन में डूबे। कीर्तन करने में बड़ा आनंद आता है, और जब मैं कीर्तन करता हूँ मैं परमात्मा में डूब जाता हूँ। क्योंकि जो कीर्तन अगर इतना पागल की तरह करता है, द पर्सन डांसेस सो टोटली दैट ही इवन फॉरगेट्स अबाउट हिज हिमसेल्फ, फिर वो विचार शून्यता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है और भगवान से जुड़ जाता है। कीर्तन में वो इंसान इतना डूब जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि मैं हूँ, सिर्फ कीर्तन ही बच जाता है। कीर्तन करने वाला बिखर जाता है, सिर्फ कीर्तन ही बच जाता है। उसी अवस्था में वो परमात्मा के साथ अलाइन हो जाए, क्योंकि जब ऐसी अवस्था होती है तो वो बिल्कुल अहंकार शून्यता में चला जाता है, टोटल ईगोलेस हैपन। इसलिए हमको आश्चर्य लगता है कि प्रभुपाद जी ने क्यों कीर्तन पे इतना स्ट्रेस दिया है। प्रभुपाद जी वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, ही हैड अ डिग्री इन साइंस, बड़ी एम्फोसाइज कीर्तन करो। क्यों? हमको एजुकेटेड हम लोग हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या पागल, हम तो एजुकेटेड है, हम कीर्तन नहीं कर सकते। इन कीर्तन के पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। जितना आप बड़े प्यार से, बड़ी भक्ति से, आप इतने पागल की तरह कृष्ण की भक्ति में इतने पागल की तरह कीर्तन करने लगते हो कि आप है भी भूल जाते हो, और ऐसी अवस्था में आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। अब पागल की तरह नाचो। मीरा पागल की तरह नाची। जब मीरा नाचती थी उनको पता नहीं चलता था कि मैं मीरा हूँ या एक क्षत्राणी हूँ या एक रजपूताणी, मुझे तो घूंघट में रहना है। मीरा सब कुछ भूल जाती थी। तो वर्ण व्यवस्था में ये बात थी कि फॉलो योर साइकोलॉजी, बी डेयर टू बी डिफरेंट। वी ट्राई टू कॉपी पीपल। वो कॉमर्स में गया, हम भी कॉमर्स में जाते हैं। वो साइंस में गया, हम भी, वो ऐसा करता है, उसने 7 मॉडल खोल दी, हम भी मॉडल के धंधे में चले। भगवान कहते हैं नो, बी और स्वधर्म नियत करो कर्मस्त्वम। अर्जुन को तू अपना क्षत्रिय धर्म, उससे बड़ा आनंद मिलेगा तुम्हें। और वर्ण व्यवस्था में एक बड़ा एसोटेरिक साइंस भी छुपा हुआ था। देखो, जब वर्ण व्यवस्था प्योर थी, करप्टेड नहीं थी, जब वर्ण व्यवस्था से लोगों का जब शोषण नहीं होता था, इट वॉज वेरी प्योर साइंस। उसमें ऋषि मुनियों ने एक बड़ी आगे की सोची थी। जो लोग वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं, आजकल के स्कॉलर्स,
उनको पता नहीं कि वर्ण व्यवस्था के पीछे क्या विज्ञान था। क्योंकि हमें आश्चर्य लग गया कि कृष्ण होके ऐसी बात करते हो, लेकिन कृष्ण डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते। कृष्ण कहते कि आप जो है वैसा बन के रहो। लेकिन वर्ण व्यवस्था के पीछे एक दूसरा भी बड़ा विज्ञान था। जब इंसान की, समझो आप ब्राह्मण है, आपकी प्रकृति ब्राह्मण की है, ये जन्म में आपने ब्राह्मण की यात्रा की है, और कई बार ऐसा होता है आप अनेक जन्मों की यात्रा के बाद कोई एक जन्म में आप ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हो। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों की यात्रा के बाद आध्यात्मिक दिशा में आप गति करते हो। ब्राह्मण के अनुसार, वैश्य वैश्य के अनुसार, शूद्र शूद्र के अनुसार, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार यात्रा कर करके अनेक जन्मों के बाद जब इंसान धीरे धीरे भगवान के साथ जुड़ जाता है, तब उसका आत्मा का उद्धार हो जाता है। अनेक जन्मों के बाद ऐसा होता है। लेकिन समझो आप ये जन्मों में आप ब्राह्मण है, जन्म से नहीं, कुल से नहीं, आप प्रकृति से। ऐसा नहीं कि मैं जानी हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं। अगर मेरी प्रकृति ब्राह्मण की है, अगर मेरा स्वभाव ब्राह्मण का है, तो ही मैं ब्राह्मण हूँ। अगर समझो कि आपने ब्राह्मण की यात्रा चालू की ये जन्म में, और अगर आपकी समझो 70-80 ईयर्स के बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी आत्मा भी चाहेगी कि अगर आपका फिर से जन्म होना है तो आप एक ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से आपको फिर से जन्म हो। क्यों? क्योंकि आपकी यात्रा फिर से सुविधापूर्ण आगे बढ़े, जहां अगले जन्म में अटके थे वहीं से आगे बढ़ जाए। अगर समझो आप ब्राह्मण इस जन्म में थे और अगले जन्म आप कोई, आपके पिता इज रनिंग ए ग्रोसरी स्टोर and your wife and the mother likes to go to club and plays chess all the time, पत्ता खेलती रहती है, फिर आपकी ब्राह्मण की यात्रा में बड़े विघ्न आएंगे। क्योंकि आपका स्वभाव जो है ब्राह्मण का है, लेकिन आपके घर में जो वातावरण है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था में, जब वर्ण व्यवस्था प्योर थी, कि जब पिता भी ब्राह्मण था, माता भी ब्राह्मण प्रकृति थी, पिता भी क्षत्रिय था, माता भी एक क्षत्राणी रजपूतानी थी वो भी हारने वाली नहीं थी। पिता भी वैश्य धर्म वाला था, माता भी वैश्य धर्म वाली थी। पिता भी शुद्ध सेवा धर्म में था, माता भी सेवा धर्म। अगर आप उसी तरह अगर आप मर गए समझो, तो आपकी यात्रा थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे आप देखो हॉस्पिटल में जाते हो, आपको आँख का दर्द है, यू वांट टू सी एन आई स्पेशलिस्ट। अगर इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, अब कहाँ जाए, लेकिन वहाँ देयर आर लेबल्स आर देयर, साइंस आर देयर, कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट यहाँ जाए, जिसको सांस की बीमारी है वो यहाँ जाए, जिसको आँखों की बीमारी है आई स्पेशलिस्ट यहाँ जाए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी आत्मा के लिए एक लेबल का काम करती थी। आत्मा भी अपनी ओर से थोड़ा प्रयास करता था कि मैं अगले जन्म ब्राह्मण रहा था, अगले जन्म क्षत्रिय रहा था, कि मैं क्षत्रिय पिता और क्षत्रिय माता से मेरा अगर जन्म हो तो मेरी क्षत्रियता धर्म की यात्रा आगे जोर से गति करे ना। तो मैंने जो अभी तक किया था वो व्यर्थ में न जाए, और मेरी आगे की यात्रा जो है पहले जहाँ रुकी थी वहाँ से आगे बढ़े। ये जन्म में आपने 1 से 80 सीख लिया है, तो अगले जन्म में फिर 81 से आपकी यात्रा चालू हो। ऐसा नहीं फिर से आपको 1 से 80 सीखना पड़े। तो आत्मा भी अपनी ओर से थोड़ा प्रयास करे थी कि मैं ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता से जन्म लूँ, क्यों? ताकि मेरी ब्राह्मण होने की यात्रा आगे बढ़े। उसी तरह क्षत्रिय आत्मा भी, उसमें क्या होता था कि एक तरह की सुविधा हो जाती थी, और इंसान को ज़्यादा जन्म लेने नहीं पड़ते थे, क्योंकि फिर प्रोग्रेस वॉज एट ए फास्टर पेस। तो ऋषि मुनियों ने एक बड़ी एसोटेरिक बुद्धि से भी आगे की बात सोची थी कि अगले जन्म में भी तुम्हारी ब्राह्मण होने की यात्रा, तुम्हारी क्षत्रिय होने की यात्रा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि उस जमाने में इसलिए थोड़ा टैबू था कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय नारी से ही शादी करे वो अच्छा है, क्योंकि जो आत्मा जिसको जन्म लेनी है उसके लिए थोड़ी सुविधा बन जाए, और आपके लिए भी अच्छा होगा। देखो पति पत्नी में वैसे भी बड़े मतभेद होते हैं। अगर आपकी क्षत्रिय टाइप है तो अच्छा रहेगा कि आप भी एक क्षत्रिय टाइप की औरत से शादी करें।
अगर आप स्त्री है और आप ब्राह्मण प्रकृति की स्त्री है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ब्राह्मण प्रकृति के पुरुष के साथ शादी रहे, कम से कम इतने तो डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। फिर थोड़े बहुत तो डिफरेंस रहते हैं कि ये टीवी इधर रखना है या उधर रखना है, ड्राइंग रूम को कैसा सजाना है, ऐसा सजाना है, बेटी की शादी में किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, फिर ये तो मतभेद चलते रहे। लेकिन बेसिक पर्सनालिटी के टाइप के अगर डिफरेंसेस एलिमिनेट हो जाते तो अच्छा है ना। सी, ये भी एक दृष्टि थी कि ब्राह्मण कन्या के साथ शादी करे। उसमें ये दृष्टि थी कि आपका विवाहित जीवन जो है कलेश के रहित हो जाएगा, यात्रा आपकी आसानी हो जाएगी, आपका जन्म जो है फालतू झगड़े में नहीं जाएगा। आप दोनों पति पत्नी मिल के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर यात्रा करेंगे। सी, ये बड़ा हमको पता नहीं चलता था कि इसके पीछे ये विज्ञान भी था। तो ब्राह्मण आत्मा फिर से जन्म लेना चाहेगी तो फिर वो जमाने में वर्ण व्यवस्था वॉज प्योर। ब्राह्मण स्वभाव का पुरुष जो था ब्राह्मण स्त्री के साथ शादी करता था, तो उनके घर जो आत्माएं प्रकट होती थी वो भी ब्राह्मणत्व लेके आती थी। क्षत्रिय पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के घर जो आत्मा प्रकट होती थी वो भी अपना क्षत्रिय स्वभाव और क्षत्रिय धर्म, अगले जन्म की क्षत्रिय धर्म की यात्रा लेके पैदा होती थी। उसको पहले से शुरुआत नहीं करनी थी। देखो इसमें क्या फायदा होती है कि दुनिया में मनुष्य की क्वालिटी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, क्योंकि देन यू आर इन द सेम फील्ड। ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था बनी थी कि आपकी स्पेशलाइजेशन की जो चैनल जो है वो अगले जन्म में भी बढ़ती रहे। नदियाँ बहती है, लेकिन अगर नहर से बहती है तो वो सुयोजित बहती है, ज़्यादा बल से बहती है। उसी तरह ऋषि मुनियों ने बड़े गहन विचार से एक आत्मा को भी चैनलाइज करने की व्यवस्था उत्पन्न की थी कि ताकि अगले जन्म में भी आप अपनी ब्राह्मणत्व की या क्षत्रिय धर्म की या वैश्य धर्म की या शूद्र धर्म की यात्रा आप आगे बढ़ा सकते हो। आपको फिर से शुरुआत नहीं कर पड़ती। देखो अगर पहले जैसी व्यवस्था होती तो इट मेक्स ए डिफरेंस। आज क्या हुआ, अस्त व्यस्त हो गया। आज ऐसा कुछ रहा नहीं है ना? ब्राह्मण पुरुष हो सकता है, स्त्री कोई वैश्य स्वभाव की हो सकती है, या स्त्री ब्राह्मण स्वभाव की हो सकती है, पुरुष कोई वैश्य स्वभाव का हो सकता है। इसमें पति पत्नी में बहुत खटराक चलते रहते हैं क्योंकि टाइप्स आर डिफरेंट। 50% डिवोर्स रेट वी हैव इन आवर डेज। और जो लोग साथ रहे डिवोर्स नहीं ले वो भी अपनी राम कहानी जानते हैं किसी को बता नहीं सकते, क्या करें, अब निभाना पड़ता है लेकिन ऐसा होता है ना, कई खास करके हमारे कल्चर में डिवोर्स इज नॉट कॉमन, लेकिन कई पति पत्नी ऐसे अभी क्या करें, अभी बच्चों के खातिर भी हम जिंदगी गुजार देते हैं। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, मेरे विद्यार्थी क्या कहेंगे, मुझे गीता सुनने जो लोग आते हैं वो लोग क्या कहेंगे, अभी ठीक है चलाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है लोगों की। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दीर्घ दृष्टि थी। लोग ज्ञाति में इसलिए शादी करते थे, इसमें कोई नैरो माइंड नहीं था, इसमें एक बड़ी आगवी दृष्टि थी कि आप अपनी साइकोलॉजिकल टाइप पर्सन जो है उसी के साथ शादी करोगे तो आपकी यात्रा सरल रहेगी। और ऊपर से जो आपके घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी, आप अगर ब्राह्मण पति पत्नी है तो आपके घर जो होने वाला बच्चा है वो भी ब्राह्मण टाइप का ही आएगा। दैट इज मोस्ट 99% सर्टेन। हाँ, अपवाद होते हैं, लेकिन अपवाद के लिए नियम नहीं तोड़े जा सकते फिर कोई बुद्ध अपवाद हो जाता है, क्षत्रिय कुल में जन्मा है लेकिन वो ब्राह्मण कार्य करता सकता, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लोगों ने बुद्ध को ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय में रहो, यू कैन नॉट डू ब्राह्मण वर्क। इसने उनको ऐसा, ठीक है आप यू कैन क्रॉस ओवर द बाउंड्रीज, ऐसा कुछ नहीं था। तो सी ऋषि की ये जो आगवी दृष्टि थी कि स्पेशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी जो है उन्होंने अगले जन्मों में भी इसकी बनाए रखने की सुविधा उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन आज ये संस्था बिखर गई। अभी शंकराचार्य को फिर से जन्म लेना है उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई योगी पुरुष में नहीं मिलेगा, ऐसी कोई योगिनी नारी नहीं मिलेगी। पुरुष अगर योगी होगा तो फिर स्त्री उसकी कोई अलग होगी। इतना मिक्स हो गया, उसको हम कहते थे वर्ण संकर
वर्ण संकरता का विरोध इसलिए करते थे कि फिर आत्मा के लिए चैनलाइज नहीं था, उसको यात्रा करनी बहुत मुश्किल थी। वो आधा इसका है आधा इसका है, वो क्या है उसको खुद पता नहीं। टुडे देयर आर मेनी पीपल कंफ्यूज बिकॉज एवरीथिंग ब्रोक अप। ये पाश्चात्य स्कॉलर्स जो कहते थे इंडिया कास्ट सिस्टम, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके पीछे कितना गहरा मनोविज्ञान है, इसके पीछे कितनी दिव्य दृष्टि है, इसके पीछे इंसान की जिंदगी को आनंदमय बनाने की कितनी प्रगाढ़ करुणा दृष्टि है, इसके पीछे आने वाली आत्मा के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अपनी यात्रा जारी रखे, जो पहले अगले जन्म में रुक गई थी, उसकी कितना गहन उसमें विचार था। लेकिन हम क्या है कि हम लकीर के फकीर है। अगर पश्चिम के स्कॉलर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे कास्ट सिस्टम बेकार है, हम स्वीकार कर लेते हैं। बेकार नहीं थी, उसके पीछे बड़ा विज्ञान था। हाँ, इसका दुरुपयोग हुआ, उसका शोषण हुआ गरीब लोगों का, शूद्र लोगों का, वो ठीक बिल्कुल गलत था। उसकी जिम्मेवारी ब्राह्मण पे आनी चाहिए, क्योंकि ही इज द वन हु वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। द प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द ब्राह्मण, जो समाज में नीति का आचरण करे। लेकिन ब्राह्मण खुद नहीं समझे, फिर ब्राह्मणत्व लिमिटेड हो गया। थोड़ा सत्यनारायण की पूजा, मैंने पाँच अध्याय सत्यनारायण कथा कंठस्थ कर दिया, मैं सत्यनारायण की कथा कर सकता हूँ। मरणोत्तर विधि कर सकता हूँ, किसी के घर बच्चे के बाल कटवाने हैं तो ठीक मैं जाके मंत्रोच्चार कर दूंगा। ब्राह्मणत्व ऐसा लिमिटेड हो गया। ब्राह्मणत्व का मीनिंग तो बहुत बहुत बड़ा था। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म से जुड़ा है वो सदा ब्रह्म के साथ जुड़ा है, वो ब्राह्मण है। ऐसा उसकी व्याख्या थी। तो ऋषि मुनियों की ये बड़ी अंतर्दृष्टि थी। अगर शंकराचार्य को आज जन्म लेना है तो फिर उसका पिता दुकानदार होगा और माता कुछ मैरिज ब्यूरो चलाती होगी, फिर शंकराचार्य की यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। शंकराचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले जन्म में, लेकिन माता पिता बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि पिता कहेगा तू मेरे जाने के बाद तू दुकान पे बैठना मैं मरने वाला हूँ, यू शुड इनहेरिट दिस शॉप। माता कहेगी नहीं 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 तू मैरिज ब्यूरो चला, और शंकराचार्य कहेगा मैं न बंधु न मित्र गुरुर नहीं वशिष्य, मेरे कोई माता नहीं, मेरे कोई पिता नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तो चिदानंद स्वरूप हूँ। फिर इस शंकराचार्य की भी यात्रा कठिन हो जाएगी, माँ बाप की भी यात्रा, सारे समाज में कलह हो जाता है। सी वर्ण व्यवस्था के पीछे इंसान को सुखी बनाने की दृष्टि थी, अगले जन्मों को भी सुधारने की दृष्टि थी, लेकिन कोई समझ नहीं पड़ा। ये हमारी कल्पना के बाहर था कि अनेक जन्मों की श्रृंखला में, अनेक जन्मों की सीरीज में हमने व्यक्तियों को और आत्माओं को चैनलाइज करने की कोशिश की और एक सुविधा दी थी कि आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हो, जन्मों जन्म यात्रा। और कोई इंसान 6-7 जन्म ब्राह्मण की यात्रा करेगा तो वो परमात्मा के साथ आसानी से जुड़ जाएगा। कोई इंसान अपना क्षत्रिय धर्म निभाएगा, अच्छे इंसानों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगा 6-7 जन्मों तक, तो उसकी आत्मा तो आगे तक पहुंच ही जाएगी, परमात्मा के साथ जुड़ी जाएगी। कोई इंसान अपनी जिंदगी सेवा धर्म में बिता देगा, रविशंकर रावल की तरह या जयप्रकाश नारायण की तरह, वो 2-3 जन्मों के बाद शीघ्र ही परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अभी वर्ण व्यवस्था नहीं है तो इंसान को ज़्यादा जन्म लेने पड़ते हैं यू टू टेक मोर बर्थ बिफोर यू अल्टीमेटली डिलीवर योर। इसलिए कृष्ण जो है, कृष्ण की ये जो बात है लोग समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाते, लोग ठीक तरह से, और कृष्ण को आक्षेप करते हैं। कृष्ण पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। लोग कहते हैं क्या कृष्ण भी वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ही ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ही इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेशन हमने चालू किया, हमने ये व्यवस्था को बिगाड़ दिया। भगवान हमारे साथ में एक बंदूक देते हैं, लेकिन बंदूक का उपयोग आप 2 तरह कर सकते हो, लोगों की रक्षा के लिए कर सकते हो या लोगों को मारने के लिए करो। अगर हम लोगों को मारने के लिए आप बंदूक का उपयोग करते हैं तो उसका दोष भगवान को नहीं दे सकते हो। एटम बम का उपयोग अगर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी को ख़त्म करने के लिए किया तो उसका दोष आप आइंस्टाइन को नहीं दे सकते हो, वैज्ञानिक को नहीं, उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हुआ। तो अनंत जन्मों की श्रृंखला के पीछे एक वर्ण व्यवस्था की बड़ी गहन दृष्टि थी
कि आत्मा अपने पिछले जन्मों को यात्रा का तार तर्म जुड़ा के रखे, लेकिन आज ये तारतम्य टूट गया, सामंजस्य टूट गया, इसलिए यात्रा जो है बहुत कठिन हो गई। फिर क्या होता है कि चैनलाइज्ड जर्नी नहीं होती है। फिर जगजीत साहब कहते हैं ना, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह पे चलना है, किस छत को भिगोना है, फिर इंसान बिखर जाता है। क्योंकि इवन टुडे वी आर कंफ्यूज, व्हाट इज माय टाइप। कई लोग पूछते हैं हाउ डू आई नो माय टाइप, कि मैं ब्राह्मण टाइप हूँ, क्षत्रिय टाइप हूँ, वैश्य टाइप हूँ, शूद्र टाइप हूँ, और इन बिटवीन हो, पता नहीं चलता। लेकिन एक बैरोमीटर है, जो कार्य करने में आपको आनंद लगे वो आपका टाइप है। फिर आप चाहे क्षत्रिय घराने में हो, लेकिन आपको अगर शास्त्रों का अध्ययन अच्छा लगता है, तपश्चर्या अच्छा लगती है, इंद्रिय निग्रह अच्छा लगता है, तो आप ब्राह्मण टाइप के हैं। अगर आप दूसरों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है, आपको लीडरशिप अच्छी लगती है, दान करना अच्छा लगता है, तो आप क्षत्रिय टाइप के हैं। यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, जो करने में आपको आनंद लगता है वो आपका धर्म है। तो इसी तरह भले इंसानों ने, there were very intelligent people who argued against caste system। भले इंसानों ने भी वर्ण व्यवस्था को बिखेर देने में अपना बल लगाया, जैसे महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ काम किया। लेकिन अगर आप भले हैं, उसका मतलब ये भी नहीं कि आपको जो ऋषि की दृष्टि हो वो आपके दिल में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप भले इंसान हो सकते हैं, यू मे बी ए नाइस पर्सन, but it is not necessary that you have that greater vision like that of a ऋषि। जो कृष्ण की दृष्टि है, ऐसी दृष्टि आप में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो। भगवान कहते हैं नियत कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मण, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो। शास्त्र विहित यानी अपने स्वधर्म के अनुसार, अपनी जो साइकोलॉजिकल टाइप है उसमें रहकर तुझे बड़ा आनंद आएगा। तू अगर गुलाब है तो गुलाब बन के रहे तू कमल बनने का प्रयास मत कर। तू अगर एक पेंटर है तो पेंटर बन के रहे, तो फिर डॉक्टर बनने का प्रयास मत कर। तू अगर वैज्ञानिक है, चाहे भूखा मरे, चाहे भूख से मर जाए, लेकिन तू वैज्ञानिक रहे, उसमें बड़ा आनंद है। नियत कर्म कर, कर्म ज्यायो ही कर्म, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्म, अगर तू अकर्म में चला जाएगा तो तेरी शरीर की यात्रा भी, पूरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं छोड़ के भाग मत जाओ ऐसे अपने संसार को छोड़ के, अपनी जवाबदारी को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के आप सन्यासी बनोगे, ये भी एक हिंसा है भगवान कहते हैं जो अपना कर्म है उसको तो निभाना ही है। इसलिए कबीर जी को आत्मज्ञान होगा, फिर भी अपनी चद्दर वो बुनते रहते थे, वो अपना काम करते रहते, बेचते रहते थे। चद्दर बनाना और चद्दर को बेचना, वो कर्म उन्होंने जारी रखा। अपना जीवन निर्वाह खुद अपने पैसे से करते थे। तो भगवान कहते हैं कर्म से मत भागो, कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते हो। बैठे रहना भी एक कर्म है, भाग जाना भी एक कर्म है। अर्जुन को कहते तू भागने की बात मत कर, तू तो क्षत्रिय है, मैं तुझे जानता हूँ, तेरी रग रग में क्षत्रिय का खून है, तू अगले जन्मों में भी क्षत्रिय था, इस जन्म में भी क्षत्रिय है, और तेरा क्षत्रियता का तेरी ट्रेनिंग है, तेरा प्रशिक्षण भी क्षत्रियता का। तो अभी ब्राह्मण जैसी बात करके यहाँ से भाग जाने की बात मत कर, नियत कर्म कर। तो भगवान ने ये बड़ी मनोवैज्ञानिक, बड़ी बुद्धि से आगे की बात, बड़ी आर्त दृष्टि है उसमें। लेकिन हम इतने लकीर के फकीर है ना, अगर कोई वेस्टर्न स्कॉलर कहेगा तुम्हारी कास्ट सिस्टम वाज स्टूपिड एंड इट वाज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट पीपल, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं होल्ड ऑन ए मिनट, वेट ए मिनट, लेट मी टेल यू माय व्यू पॉइंट। लेकिन आज कास्ट सिस्टम करप्ट हो गई, उसके वापस आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आएगी तो मनुष्यता के लिए अच्छा होगा, लेकिन प्योर फॉर्म में। ऐसा नहीं कि फिर ब्राह्मण ऊपर है क्षत्रिय नहीं, ऐसा नहीं। इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज ऑन ए लेवल प्लेइंग फील्ड। क्षत्रिय भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना ब्राह्मण, शूद्र भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना, क्योंकि समाज में हर तरह का व्यक्ति चाहिए।
समझो हर इंसान ब्राह्मण हो जाएगा तो फिर ये सेवा कौन करेगा? वॉर कौन लड़ेगा? लीडरशिप कौन करेगा? हर इंसान अगर ब्राह्मण बन गया तो फिर समाज व्यवस्था टूट जाएगी। हर इंसान की यह जरूरत है, एवरी टाइप इज नीडेड। भगवान कहते हैं अपने अपने स्व कर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धि विंदति माने। अपने अपने स्वधर्म में रह के अपना अपना कर्म करके, कर्म के फल पे आशा छोड़कर, कर्तव्य की भावना को छोड़कर मुझ भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित करते। अगर इंसान अपने अपने धर्म में रहेगा, अपने अपने स्वधर्म में रहेगा, अपनी अपनी साइकोलॉजिकल टाइप में रहेगा, तो वो इंसान सिद्धि को प्राप्त करेगा। सिद्धि आने वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो भगवान की ये बात बड़ी सोचने जैसी है। तो घर जाके भी आप सोचना। कृष्ण की बातें बड़ी डायनामिक है, वेरी रिवोल्यूशनाइजिंग। इट ऑलवेज ब्रेक्स अवर, हमारे जो विचार है उसको बिखेर देते हैं कृष्ण। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार